हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी जो बैटरी है मोबाइल की, उसका बैकअप कैसे बढ़ाया जाए। मतलब ऐसा क्या करें कि हमारी जो बैटरी है वो लंबे टाइम तक चले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो लंबे समय तक आपके साथ रहे, आपको बार बार मोबाइल चार्ज ना करना पड़े और बार बार ये बैटरी उतर ना जाए, तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे 44% बैटरी हैं और ये जो बैटरी मैंने चार्ज की थी वो सुबह 7 बजे चार्ज की थी। पूरा दिन इंटरनेट मैंने यूज़ किया है, मोबाइल यूज़ किया है, फ़ोन कॉल किए हैं और यहाँ तक कि यूट्यूब पर कुछ वीडियो भी देखे हैं, लेकिन फिर भी अभी 44% की बैटरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सब होता कैसे हैं, किस तरह से इतने लंबे समय तक मेरे फ़ोन की बैटरी यहाँ पर चल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको 10 चीज़ें बताने वाला हूँ जिस सेटिंग को आप भी यूज़ करें और आपकी बैटरी भी इसी तरह से लंबे समय तक आपका साथ देगी। वीडियो शुरू करने से पहले खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपकी जो स्क्रीन लाइट होती है आप हमेशा उसे बिल्कुल डिम रखें। आप उसे उतना ही यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने इसको हाफ तक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग साफ़ आए। जैसे ही मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद मैं इस लाइट को बिल्कुल डिम कर दूंगा। इसको डिम करने से क्या होगा कि आपका जो पावर कंज्यूप्शन है वो बहुत ही कम होगा और आपकी बैटरी का जो बैकअप है वो बढ़ जाएगा। पहली बात ये हो गई कि आपको ये जो इसका लाइट है उसे कम करना है। दूसरा है कि आपकी सेटिंग में जाकर आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है और डिस्प्ले के अंदर जाकर आपको एक सेटिंग है उसे थोड़ा सा सेट करना है। डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर एक दे रखा है ऑटो लॉक। तो ऑटो लॉक यहाँ पर 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, इतने ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये क्या चीज़ है, जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद इसको रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अगर आपने इसको 30 सेकंड रखा है तो ये लाइट जो है वो 30 सेकंड तक जलेगी और उसके बाद मोबाइल लॉक होगा। अगर आपने 1 मिनट तक रखा है तो 1 मिनट तक ये मोबाइल चालू रहेगा, मतलब इसकी लाइट चालू रहेगी। उसके बाद ये स्क्रीन लॉक होगा, मतलब इसकी लाइट बंद होगी। तो आपको ये जो टाइमिंग है वो कम से कम रखना है। मतलब अगर आप 15 सेकंड रखते हैं कि आपका मोबाइल 15 सेकंड तक अगर यह मोबाइल 15 सेकंड तक इनएक्टिव रहा तो इसे लॉक कर दिया जाए, मतलब इसकी जो डिस्प्ले लाइट है वो बंद हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपने ये मोबाइल रख दिया है, आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी जो डिस्प्ले की लाइट है वो ऑफ हो जाएगी और आपका जो पावर कंज्यूप्शन है वो कम होगा। दोस्तों, जब से जियो आया है डाटा बहुत ही ज़्यादा मिलने लगा है तो हमारी आदत पड़ गई है कि हम कभी इस डाटा को बंद नहीं करते। पहले हम इस डाटा को बंद किया करते थे लेकिन अभी हम ये करना भूल गए हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब आपको काम नहीं है तो आप अपने मोबाइल का डाटा ऑफ कर दीजिए और जब काम है तभी ऑन करें। इससे होगा क्या कि आपका इंटरनेट बंद रहेगा और जब इंटरनेट बंद रहेगा तो आपका पावर कंज्यूप्शन बहुत ही कम होगा। उसके बाद आप जो अपना वॉलपेपर लगा रहे हैं आपके मोबाइल में, वो आप कोशिश करें कि बिल्कुल डार्क हो। बिल्कुल अगर आप चमकीला और ब्राइटनेस वाला लगाएंगे तो उससे आपका पावर कंज्यूप्शन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया हुआ है, आप चाहे तो ब्लैक कलर में भी कोई वॉलपेपर ले सकते हैं। तो ये भी आपका जो पावर कंज्यूप्शन है वो बहुत ही कम करता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी ऐप डाउनलोड करते हैं और वो बैकग्राउंड में चालू रहती है। सबसे ज़्यादा आपका जो पावर कंज्यूप्शन है वो बैकग्राउंड की ऐप खाती है। तो आपका करना क्या है, आपको यहाँ पर मोर सेटिंग में जाकर आपको जाना है परमिशन मैनेजमेंट में और यहाँ पर ऑटो स्टार्ट में आपको सारी ऐप की परमिशन ऑफ कर देनी है। यहाँ पर देखिए, सिर्फ ये ऑथेंटिकेटर एक ऐप है जिसकी मैंने परमिशन ऑन कर रखी है, बाकी लगभग मैंने सारी परमिशन ऑफ कर रखी है। यहाँ पर देखिए टेलीग्राम है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। YT स्टूडियो मैंने ऑन कर रखा है क्योंकि यूट्यूब का है और उसके बाद गूगल प्ले सर्विस, गूगल की जितनी भी हैं वो मैंने ऑन कर रखी है। बाकी मैंने सारी ऐप ऑफ कर रखी है, मतलब ये ऑटो स्टार्ट नहीं होगी जब तक मैं इसके ऊपर प्रेस नहीं करूँगा, तब तक ये चालू नहीं होगी। अगर मैं सारी ऐप को ऑटो स्टार्ट कर देता हूँ तो जैसे ही मोबाइल चालू होगा सारी ऐप काम करने लग जाएगी और मेरी जो बैटरी है वो 3 से 4 घंटे में उतर जाएगी। लेकिन मैंने जितनी भी ऐप इंस्टॉल कर रखी है वो ऑटो स्टार्ट नहीं है। जब मुझे काम होता है मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तभी वो एक्टिवेट होती है, बाकी वो बैकग्राउंड में वो कोई भी काम नहीं करती है। तो इसलिए मेरा जो पावर कंज्यूप्शन है वो बहुत ही कम होता है। अब दोस्तों, एक खास बात है कि आपने कभी कभार देखा होगा कि आपका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है।
पड़े पड़े ही वो खर्च हो जाता है। तो वो होता क्यों है मैं आपको बता दूं। आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर में एक ऑप्शन होता है ऑटो अपडेट का। अब ऑटो अपडेट करने से क्या होता है कि यहाँ पर देखिए सेटिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेटिंग है और सेटिंग में जाके ये ऑटो अपडेट, तो मैंने क्या कर रखा है डोंट ऑटो अपडेट ऐप। अब दोस्तों अगर आपने ऑटो अपडेट एनी नेटवर्क कर रखा है तो क्या होगा कि आपकी बैकग्राउंड में ऐप जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लग जाएगी। और बैकग्राउंड में ऐप ऑटोमेटिक अपडेट होने का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपका डाटा तो जाएगा, डाटा जाने के साथ साथ जब तक वो अपडेट हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड में वो कुछ अपडेट कर रहा है, इंटरनेट खर्च होने के साथ साथ आपका पावर कंज्यूप्शन भी होगा, क्योंकि अंदर आपका जो मोबाइल है वो काम कर रहा है। आपको दिखेगा नहीं, बैटरी ऊपर से बंद होगी लेकिन डाटा चल रहा होगा, आपके सारे ऐप अपडेट हो रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए 40 अपडेट अवेलेबल है, 28 MB, 9 MB, 15 MB, 26 MB, 33 MB, 13 MB, तो ये सारे अपडेट अवेलेबल है। लेकिन मैं इनको अपडेट करता नहीं हूँ। मुझे जिस ऐप का अपडेट करना होता है, जो मेरे काम का होता है, वो मैं वही ऐप अपडेट कर लेता हूँ। बाकी मैंने ऑटो अपडेट नहीं कर रखा है। तो इससे मुझे दो फायदे होते हैं, एक तो मेरा जो डाटा है वो कम यूज़ होता है और दूसरा जो मेरा पावर कंज्यूप्शन है वो भी बहुत ही कम होता है। वीडियो को देखते जाइए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आगे और बताने वाला हूँ। अब दोस्तों अगली बात करते हैं। दोस्तों आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, मैं भी व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। हमारा जो सबसे ज़्यादा कंज्यूप्शन है बैटरी का वो व्हाट्सएप में होता है। व्हाट्सएप ऑटो स्टार्ट होता है, आप चाहे तो इसे ऑटो स्टार्ट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक काम जरूर करें। इसकी आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको दो काम करने हैं। पहला तो आपको करना है डाटा एंड स्टोरेज, और यहाँ पर जाकर आपको ये जो है मीडिया ऑटो डाउनलोड जो है उसको आपको बंद कर देना है। मतलब जब आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको आपके मोबाइल में इस तरह से कर रखा है, तो आप ये टिक मार्क सब में हटा दीजिए। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही आपके व्हाट्सएप पर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं करेगा, क्योंकि जब ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करता है, बड़े बड़े वीडियो डाउनलोड करता है, तो मोबाइल वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। और जब मोबाइल वर्क करता है तो उसका पावर कंज्यूप्शन होता है और साथ में वो डाटा भी जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका डाटा भी बच जाएगा और आपका जो मोबाइल है उसकी जो बैटरी है वो कम जाएगी। दूसरा काम आपको करना है, आपको जाना है चैट के अंदर। चैट में जाके आपको करना है चैट बैकअप, और यहाँ पे जो बैकअप है वो आपने अगर डेली कर रखा है तो आप इसको डेली की जगह वीकली कर दीजिए। और अगर आपको आपके व्हाट्सएप की बैकअप की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे नेवर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बैकअप है ये बहुत बड़ा होता है, मैं इसको डेली बैकअप पर नहीं रखता हूँ, वीकली मैं इसका बैकअप लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये 1.6 GB का बैकअप है। अगर 1.6 GB का बैकअप मेरा रोज़ होने लगा तो आप सोच सकते हैं कि मेरी कितनी बैटरी जाएगी और कितना डाटा जाएगा। तो ये जो बैकअप है वो मैंने ऑफ कर रखा है, सिर्फ 7 दिन में एक बार, वो भी रात को 2 बजे ये मेरा बैकअप ले लेता है। रात को 2:16 मैंने इसलिए सेट किया है कि 2 बजे लगभग सारे लोग सो रहे होते हैं, तो डाटा की स्पीड भी अच्छी आएगी, फटाफट बैकअप हो जाएगा, मेरा जो मोबाइल की बैटरी है वो कम जाएगी। तो दोस्तों ये जो बैकअप है वो आप नेवर या वीकली सेट कर सकते हैं, इससे भी आपकी जो बैटरी है वो अच्छी खासी बच जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे वाईफाई हमने चालू कर दिया तो चालू करके हम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ब्लूटूथ चालू करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम ये लोकेशन चालू करके छोड़ देते हैं, उसके बाद हमने हॉटस्पॉट चालू कर रखा है तो हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक खास चीज़ ध्यान रखें कि जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है, ब्लूटूथ का काम नहीं है तो ऑन करें, और जब काम हो जाए उसे ऑफ कर दें। हॉटस्पॉट अगर आपने चालू रखा है, काम हो गया, उसे तुरंत ऑफ करें। अगर आपने लोकेशन ऑन कर रखी है, अगर आपको काम नहीं है तो आप उसे ऑफ रखें। तो ये सारी चीज़ें करने के साथ क्या होगा कि जितने फंक्शन आप कम यूज़ करेंगे उतनी आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी। अब दोस्तों एक खास बात है कि आप क्या करते हैं, मोबाइल में बहुत सारे ऐप ओपन कर लेते हैं लेकिन उसे क्लोज करना भूल जाते हैं। अगर आपके मोबाइल में ये फंक्शन है, यहाँ पर देखिए मेरे 3 लाइनें दिखाई दे रही है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये देखिए जितने भी हमारे मोबाइल में इतनी सारी ऐप अभी ओपन हो रखी है, तो इसका मतलब ये सारी बैकग्राउंड में एक्टिवेटेड है, मैंने ऑन कर रखी है। दोस्तों उधर से मैंने बैकग्राउंड में ऑटो स्टार्ट बंद कर रखा था, लेकिन जब मैंने इनको ओपन किया है तो ओपन करने के बाद मैंने इनको क्लोज नहीं किया है, तो इसका मतलब है ये अभी रनिंग है। तो इतनी सारी अगर ऐप रनिंग है तो बैटरी का कंज्यूप्शन वो करेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, कुछ समय में चेक करते रहें कि कितनी ऐप ओपन है और ये करना है, और यहाँ पर क्लोज ऑल कर देना है। जैसे ही आप क्लोज ऑल करेंगे ये सारे ऐप यहाँ से हट जाएंगे। अभी मैं इसको क्लोज ऑल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो, वो ऐप भी बंद हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज ऑल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप क्लोज ऑल कर दीजिए तो ये सारे के सारे ऐप यहाँ से बंद हो जाएंगे। अब दूसरा एक ख़ास बात है दोस्तों, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपने देखा होगा आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होती है, लगभग 1-2 घंटे में मोबाइल बंद होने लगता है।
तो वो इसलिए होता है कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं, सफ़र करते हैं, स्पीड में चल रहे होते हैं, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हैं। एक टावर का जो नेटवर्क है वो मोबाइल छोड़ता है और दूसरे टावर का नेटवर्क वो सर्च करता है। तो मतलब ये लगभग 2 से 3 मिनट में कंटिन्यू होता रहता है। बार बार मोबाइल नेटवर्क सर्च करता है और ये सर्च करने के दौरान आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप अपना डाटा जो है वो ऑफ़ रखें, ताकि आपका मोबाइल बार बार नेटवर्क सर्च नहीं करेगा। जब आप डाटा ऑन करोगे वो एक ही बार आपका नेटवर्क सर्च करेगा और आपकी बैटरी नहीं उतरेगी। उससे ज़्यादा अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपके मोबाइल में लो पावर मोड दे रखा होगा। सारे मोबाइल में फंक्शन होता है। इसको आप ऑन कर दोगे तो आपके बैटरी का जो बैकअप है वो बढ़ जाएगा, लंबे समय तक आपकी बैटरी चलेगी। और ज़्यादा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दे रखा है सुपर पावर सेविंग मोड। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मेरे जितने भी बैकग्राउंड के ऐप है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, सब कुछ बंद हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर चलेगा कॉन्टैक्ट, फ़ोन, मैसेज और क्लॉक। ये 4 चीज़ें चालू रहेंगी। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है मेरी फ़ोन बुक, फ़ोन का मतलब है मेरा डायलर, सिर्फ मैं इससे फ़ोन कर पाऊँगा, मैसेज में कर पाऊँगा, मैसेज आएंगे, और क्लॉक मतलब जैसा अपना वो सिंपल सा फ़ोन आता था उतने ही फंक्शन यहाँ पर काम करेंगे। और इससे होगा कि अगर आपकी बैटरी 6 से 7 घंटे चलती थी तो इसको ऑन करने के बाद की जो बैटरी है वो लगभग 10 से 12 घंटे चलने लग जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।